हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि हमने आपके लिए जीएस एंड जीके की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए थे, जैसे कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जैसे कि सबसे बड़ी या फिर सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, उसी से रिलेटेड में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, या फिर हमारे भारत के बंदरगाह, या फिर इंपॉर्टेंट बांध्स, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ में फीडबैक जरूर लिखकर बताइएगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो कैसा लग रहा है। ओके, साथ ही साथ में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे पहले बता सकते हो, उसको हम पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर इन्वायरमेंट का, या फिर ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, जो कि आपका भारत की मिट्टियों के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में अलग अलग प्रकार के प्रदेश में अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको जो मिट्टी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उसके बाद अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मिस नहीं होगा। तो ए टू जेड मिट्टियों के बारे में, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषताएं हैं, कौन सी उसमें जो फल होता है, सब्जियां होती हैं, वो कैसे कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं, सारी की सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर लगाकर देखिएगा कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको कितना समझ में आया। और साथ ही साथ में फीडबैक के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखकर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिल सके, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत की प्रमुख मिट्टियां। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ चलूंगा और एडवांस लेवल तक, जहां पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है आपका कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक सा क्वेश्चन और हमें पता नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजी यानी कि आपका मृदा विज्ञान कहा जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, यानी ये जो पूरा का पूरा भारतीय कृषि का अनुसंधान है, उस परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो आप बोल सकते हो कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, और चौथा लेटराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी 4 मिट्टी बच जाती है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, श्रेय मिट्टी, जैव मिट्टी और वन्य मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की टोटल मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में। लेकिन अब ये जो कलर्ड आपके पास है, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट मिट्टी, इन 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं इन चारों से ही पूछे गए हैं। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में। तो पहले बात कर लेते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करी जाए तो ये मिट्टी जो है वो भारत के लगभग 43% भाग में पाई जाती है। अगर एनसीईआरटी बुक की सब बिल्कुल मापें तो एनसीईआरटी बुक्स में आपको 43.4% दे रखी है। ओके, तो लगभग ध्यान रखिएगा कि भारत के लगभग 43 हिस्से में जो पाई जाती है ये मिट्टी पाई जाती है। और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है ये। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि भारत का ज्यादातर जो 50% अप्रोक्सीमेटली एरिया है, जिसे आप 43.4% कहते हो, वो पूरा का पूरा भारत के एरिया में आपको ये ढक रखा है। कौन कौन से एरिया में पाई जाती है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश अधिक मात्रा में होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए इस मिट्टी में ज्यादा क्या होता है, तो पोटाश होता है, जो वो आपका अधिकतम इस मिट्टी में पाया जाता है। और ये जो मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। अब ये होता क्या है बांगर और खादर? तो ध्यान रखिएगा, बांगर आपकी वो मिट्टी होती है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर आपकी वो मिट्टी होती है जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ओके, अब ये नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैसे पता लगती है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पीछे गंगा नदी, ये जो नदी होती है पूरी घूम के, ये आपको जो गंगा नदी है, ये जगह जगह पर जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ के साथ में देखा होगा आपने कुछ मट्टी भी, रेत भी लेके आती है। तो जहां जहां वो आती है वहां वहां वो नई मट्टी पहुंच जाती है, और जहां नहीं आती वहां पर वो पुरानी मट्टी रह जाती है। इसलिए
पुरानी मिट्टी जो होती है वो बांगर कहलाती है और जो नई मिट्टी होती है वो खदर कहलाती है। और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे खदर का भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि उर्वरकता की दृष्टि से बात करी जाए तो सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और बोली जाती है। और इसमें अगर बात करी जाए कि कौन कौन सी फसल प्रमुखता से उगाई जाती है, तो गेहूं, मक्का, दलहन आदि जो फसलें होती हैं यहाँ पर काफी भरपूर मात्रा में इसमें उगाई जाती है। ओके, तो अब बात करें कि ये जलोढ़ मिट्टी भारत की किस किस एरिया में देखने को मिलती है, तो देख सकते हो जो कलर ऑफ आपको दिख रहा है ना, ये कलर वाला जितना भी हिस्सा है ये पूरा का पूरा भारत में इस एरिया के अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ओके, जो कि पूरे भारत का 43.4% यानी कि 43.4% होता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की बात करी जाए तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको जो कि कहा जाता है रेगूर मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है तो किस नाम से, तो ध्यान रखिएगा रेगूर मिट्टी भी होता है इसी मिट्टी का नाम। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में ये मिट्टी कितने प्रतिशत है, तो 15% जो भाग है इस मिट्टी का पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका निर्माण जो होता है वो आपके बेसॉल्ट चट्टानें होती है ना, उसके टूटने से या फिर लावा प्रवाह जो होता है, लावा के चलने से और लावा प्रवाह के कारण इस मिट्टी का उत्पाद होता है, निर्माण होता है। ओके, इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि पोटाश आपकी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, उसी प्रकार से इस मिट्टी के अंदर चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो होती है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी का जो रंग होता है ना, वो जो काला रंग देखने को मिलता है मिट्टी का, वो किस कारण होता है, तो टिटेनस फेरस मैग्नेटाइट एक नाम का पदार्थ होता है, इसके कारण आपको ये पूरी की पूरी जो मिट्टी होती है वो काली रंग की देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी काले रंग का होने का कारण क्या है, तो उसके पीछे टिटेनस फेरस मैग्नेटाइट का आपका बोल सकते हो, इसके कारण जो होती है मिट्टी काली होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें अधिक होती है। काली मिट्टी जो होती है ना वो कपास की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोग होती है, इसलिए इस मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी के अंदर कपास जो कि रुई की खेती होती है ना वो अधिक मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि देखो कपास की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको पानी अधिक चाहिए होता है, और ये काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो पानी जो होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखती है। जैसे कि रेत देखा होगा आपने, रेत के अंदर आप जितना भी पानी डालोगे ना वो सोख लेती है, तो उसी प्रकार की ये मिट्टी होती है, अपने अंदर पानी को संरक्षित करके रखती है। जो कि कपास की खेती की जाती है तो उसके लिए भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार इसको पानी के द्वारा मिल जाया करता है, इसलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ओके, और जो काली मिट्टी अगर आपसे पूछी जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। अब बात कर लेते हैं कि पूरे भारत के आपके किस इलाके में ये काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं आपको कि ये जो पूरा का पूरा भारत का एरिया में आपको ये कलर्ड दिख रहा होगा, ये कलर्ड वाला एरिया जितना है ना वो सारा का सारा काली मिट्टी का एरिया है, जो कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 15% भारत का ये कवर करता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड, लाल मिट्टी रेड सॉइल के बारे में। तो जिसका निर्माण होता है ना वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो कारेंत्रिक शेल होते हैं यानी कि जो चट्टाने होते हैं उसके विघटन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी के अंदर सिलिका और आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा मिलती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी के अंदर सिलिका और आयरन जो होता है वो बहुलता में इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है ना उसके पीछे जो कारण होता है वो आयरन ऑक्साइड का कारण होता है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि इस मिट्टी को लाल रंग वो कर देती है। लेकिन इसके ऊपर जब पानी पड़ता है ना तो पानी पड़ने की वजह से जब गीली हो जाती है तो ये मिट्टी कैसी दिखती है, पीले रंग की दिखती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा पीली मिट्टी या लाल मिट्टी इसी को ही कहा जाता है, पानी पड़ने की वजह से वो मिट्टी पीली दिखने लग जाती है। यह मिट्टी उर्वरकता विहीन होती है, मतलब जो ये मिट्टी होती है ये लगा लो इसमें उर्वरक की शक्ति बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम ये उपजाऊ होती है। इसमें जो खेती की जाती है कपास, दाल और मोटे अनाज जो होते हैं उसकी खेती की जाती है। लेकिन इसमें जो खेती की जाती है इसकी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, मतलब उपजाऊ बनाने के लिए, इसकी ऊर्जा अच्छी
करने के लिए, जो फसल इसमें अच्छी हो सके, तो इसमें आपका चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इसमें चूने का इस्तेमाल करके इसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। ओके, और जो लाल मिट्टी है आपकी, वो अधिकतर मात्रा में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। और पूरे भारत की बात करी जाए तो पूरे भारत में आपको ये जो कलर्ड एरिया दिख रहा होगा, इस कलर्ड एरिया के अंदर अधिकतर आपकी भारत में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जो कि पूरे के पूरे भारत की बात करी जाए तो लाल मिट्टी पूरे भारत के अंदर 18% जो है वो लाल मिट्टी का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट और फोर्थ हमारा लास्ट आज का वो है लेटराइट मिट्टी। अब ये जो मिट्टी होती है वो आपके पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। जो पत्थर होते हैं उसके टूट फूट से जो मिट्टी बनती है वो लेटराइट मिट्टी कहलाती है, जो कि कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती। इस पर खेती होती है, किस चीज की खेती होती है अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल कृषि होती है इसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती। इसमें जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो अधिकतर किया जाता है मकानों के निर्माण के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये मिट्टी होती है ना, जो आपकी सूखे होने पर ये बिल्कुल भुरभुरी सी होती है, लेकिन इसको गूंथ कर पानी इसमें मिलाया जाता है तो बिल्कुल एकदम सख्त कैसी हो जाती है, एकदम ईंट की तरह हो जाती है। ओके, इसलिए कृषि के लिए भरपूर नहीं होती है। यह मिट्टी जो होती है वो मालाबारी तट क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मालाबारी तटीय क्षेत्र के में आपकी किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, तो लेटराइट प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है मालाबारी तटीय क्षेत्र में। ओके, इसमें आयरन और सिलिका की जो मात्रा होती है वो काफी अधिक मात्रा देखने को मिलती है। और लेटराइट मिट्टी जो होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ध्यान रखिएगा, चाय की खेती के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा उपयोगी होती है आपकी लेटराइट मिट्टी। ओके, अब बात कर लेते हैं जो लेटराइट मिट्टी है वो भारत के किस किस इलाके में देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हो भारत के अंदर जो ये आपके कलर्ड एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको ज्यादातर लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, जो कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत कवर करती है, तो 3.7%, यानी कि 3.7% जो है पूरे भारत की ये मिट्टी कवर करती है। ओके, तो ये थे आज के आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन। अब ये थियोरेटिकल पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, चलिए उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की मिट्टी मैंने आपको पढ़ाया और टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो मैंने आपको बोला है कि पूरे के पूरे भारत में 43.4% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, इसलिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी थी वो जलोढ़ी मिट्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको दोबारा बताया 43.4% जो मिट्टी है वो पूरे भारत का कवर करती है और वो जलोढ़ मिट्टी है और सबसे प्रमुख मिट्टी भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ को जाना जाता है, तो पुरानी को और नई को क्या कहा जाता था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो नई मिट्टी को खादर कहा जाता था और पुरानी वाली मिट्टी को भांगर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी मिट्टी कहलाती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता था, आपका भांगर, और नई मिट्टी को खादर। तो यहाँ पुरानी मिट्टी पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए मैंने आपको बोला पानी अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में लगता है, और काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया था लावा बहने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है। तो धान की खेती होगी जो कि आपकी काफी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए उसके लिए, और जो कि कौन सी मिट्टी होती थी, जलोढ़ मिट्टी होती थी। तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से कहां पाई जाती है, तो मैंने आपको बोला था मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो किस चट्टानों का मिट्टी का निर्माण होता था बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से? तो वो होता था आपकी काली मिट्टी का। तो बेसाल्ट टूटने से या फिर लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो मैं आपको बता चुका हूं, काली मिट्टी जो होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी है, तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते थे? तो काली मिट्टी को भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके आपका और मुझे भी पता चल सके कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता है। ओके, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक दो बार लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम एक चीज को 2-3 बार रिपीट करके देखते हैं तो धीरे धीरे हम और अच्छी तरह से वो समझ में आने लग जाता है। ओके, तो उसको आप रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप स्टडी।